नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है TV7 भारत में। कानपुर से एक ऐसा स्ट्रिंग ऑफ शॉकिंग रैकेट सामने आया है जहां एक निजी हॉस्पिटल में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट का गिरोह चल रहा था और पुलिस ने डॉक्टर दंपत्ति समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला विज्ञान नहीं, ये कठोर सच्चाई है जो मानवता को हिला कर रखती है। कानपुर के रावतपुर क्षेत्र में स्थित आहूजा हॉस्पिटल, जहां कल तक मरीजों की भीड़ थी, आज वहां सिर्फ खाली कमरे, आज वहां सिर्फ बिखरी फाइलें हैं और अधूरा जीवन ही बचा है। पुलिस ने जब इस अस्पताल को छापा तो ना डॉक्टर थे ना स्टाफ, बस मौन सन्नाटा था। और इस पूरे मामले की शुरुआत हुई इस गार्ड की सीधी बात से। उसने कहा कि डॉक्टर साहब और डॉक्टराइन को कल ही पुलिस ले गई और फिर लोग भाग निकले। बस इसी एक लाइन ने पूरे रैकेट के पर्दे को ही उखाड़ दिया। जांच में सामने आया कि ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं था, ये एक संगठित नेटवर्क था जहां डॉक्टर, अस्पताल प्रबंधन, दलाल सब एक जाल की तरह जुड़े हुए थे। एक MBA छात्र आयुष, जिसे पैसों की मजबूरी में किडनी बेचने को कहा गया, उसके साथ ये सब हुआ। उसे बताया गया कि वो 10 लाख में अपनी किडनी देगा, लेकिन उसने सिर्फ 3.5 लाख ही प्राप्त किए। जब उसने पैसे कम मिलने की शिकायत पुलिस से की, तब यह पूरा रैकेट हुआ। पुलिस के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 40 से 50 किडनी ट्रांसप्लांट इस गिरोह के जरिए किए गए थे और कुछ विदेशी मरीज भी इस रैकेट का हिस्सा थे। पुलिस ने डॉक्टर प्रीति आहूजा और उनके पति डॉक्टर सुरजीत सिंह आहूजा को गिरफ्तार किया। उनके अलावा रैकेट में शामिल सर्जन, बिचौलिए और अन्य डॉक्टर्स की भी पहचान की गई। कुछ अभी भी गिरफ्तारियां बाकी है। जांच से पता चला है कि रैकेट सिर्फ एक अस्पताल तक सीमित नहीं था। इसका नेटवर्क कई अस्पतालों, दलालों और बिचौलियों तक फैला हुआ था। कभी टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके युवाओं को बहकाया जाता था, तो कभी ऑपरेशन थिएटर में रात के समय में ट्रांसप्लांट किए गए। और सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि ये लोग गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पैसे के लालच में फंसाते थे और किडनी देने को कहते थे, और बाद में वो किडनी लाखों रुपए में बेच दी जाती थी। क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम ने 8 आरोपियों के खिलाफ मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम और कई अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब तलाश जारी है उन लोगों की जो अभी भी इस खतरनाक संगठित गिरोह का हिस्सा है। ये सिर्फ एक किडनी रैकेट का मामला नहीं, ये एक सिस्टम की विफलता है, जनविनाश है और मानवता के खिलाफ खेल है। क्या इस तरह के गिरोह को रोकने के लिए हमारी स्वास्थ्य संरचना में सुधार नहीं होने चाहिए? क्या गरीबों की मजबूरी को पैसा बनाने का साधन बनाना बंद नहीं करना होगा? हम आपको इस मामले की हर नई अपडेट, हर खुलासा और हर जांच कथा से निरंतर अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ कानपुर का मामला नहीं, ये पूरे देश की स्वास्थ्य और मानव अधिकारों की परीक्षा है। नमस्कार।